Hello student, welcome to Wise Education and we have done the topic genetic recombination in bacteria. We have done the part 1 actually. हमने इसका part 1 कर लिया था जिसमें कि मैंने conjugation आपको अच्छे से डिटेल में कराया था. Today we will start the next topic of the genetic recombination. Genetic recombination क्या होता है, क्या ज़रूरत है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. So the second topic is the transduction. Today we will start the second phenomena of the genetic recombination in prokaryotic cells, that is the transduction. Transduction क्या होता है? Transduction actually it is a special type of horizontal genetic transfer which involves the bacteriophage. ट्रांसजेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, डीएनए को हमें क्या करना है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर भेजना है, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेजना है. अब ये किसी के थ्रू हो सकता है, या तो डायरेक्टली हो जैसे कि कॉन्जुगेशन में हुआ था, या फिर किसी और वेक्टर के थ्रू हो. तो इसके अंदर जो मीडियम लिया हुआ है हमने, या जो वेक्टर लिया हुआ है जिसके थ्रू वो जाना है, वो क्या होता है आपका बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बैक्टीरियोफेज के बारे में भी देख लेते हैं. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इट इज अ वायरस. It is a virus that is responsible for the infection to the bacteria. किसको करता है ये इन्फेक्शन? ये करता है इन्फेक्शन बैक्टीरिया को. कभी भी बैक्टीरियोफेज, जैसे कि वर्ड से ही लग रहा है हमें कि बैक्टीरिया होगा, क्योंकि नाम ऐसा ही लगता है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें जो फर्स्ट टाइम इसका नेम सुनते हैं कि इट मे बी द बैक्टीरिया. बट अंडरस्टूड द टर्म ऑफ दिस वर्ड बैक्टीरियोफेज. फेजेस का मतलब होता है एक तरह से खा जाना, तो बैक्टीरिया को खाने वाला. तो ये क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को खा जाएगा या उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करेगा एक तरह से. तो उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस. क्लियर? आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर हो गई होगी और अब आप इसको भूलोगे भी नहीं कि किस तरह से ये लर्न करना है. टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया से किसके अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है डीएनए को थ्रू दी बैक्टीरियोफेज. सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये लेडरबर्ग और जिंडर ने, राइट. और जिसका फुल नेम क्या है? जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉट और जिंडर. Two bacteria do not come into direct physical contact for the genetic transfer. इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जैसे कि कॉन्जुगेशन के अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है. ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज जनरलाइज्ड और सेकंड होता है स्पेशलाइज्ड. इसके अलावा एक और ट्रांसडक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल ट्रांसडक्शन. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. पर स्टार्टिंग में जो मेन होते हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ज़्यादातर सिलेबस में जो गिवन होते हैं वो यही होते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट तक. तो इसलिए लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिए, इसके अंदर मैं बहुत चीज़ें आपको कवर कराऊंगी. तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता है कि ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में क्या करता है ये अपना डीएनए ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर. बस इसी चीज़ का फायदा उठा करके इसके अंदर क्या हो सकता है, इसकी वजह से उसके अंदर ट्रांसडक्शन हो सकता है. अब ट्रांसडक्शन में हमें अगेन रिकॉम्बिनेशन ही हमारा मेन पर्पज है. सपोज करो अगर हम भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, नेचुरली भी होता है, और लेकिन मेन पर्पज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करना है. रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें बैक्टीरियोफेज को चूज किया है. तो इसलिए हमें थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज की साइकिल के बारे में भी पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं. इट हैज दी टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. एक लिटिक साइकिल होता है, एक होता है लाइसोजेनिक. अब इसके अंदर होता क्या है, लिटिक साइकिल, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो लिटिक साइकिल है या लाइटिक साइकिल है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो करता है लाइसिस कर देता है, यानी कि सेल को ब्रेक डाउन कर देगा. ये क्या करेगा, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस इस तरह से प्रेजेंट है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है. तो ये क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स इस तरह से बन जाएंगे और फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये रप्चर कर देगा यहाँ से सेल को, और उसके बाद ये फ्री हो जाएंगे सभी सेल्स के. जो सेल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद में जितने भी वायरस है वो सारे बाहर निकल जाएंगे. इसी को बोलते हैं हम लाइटिक साइकिल. इन दिस साइकिल बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. अब ये करता क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन क्रिएट करेगा एंड हाईजैक द मशीनरी, यानी कि उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा और स्टार्ट कर देगा रेप्लिकेशन करना, क्योंकि वायरस
अपना खुद का उसका कोई सिस्टम नहीं होता, वो हमेशा अपनी होस्ट सेल का ही सिस्टम यूज करता है। वायरस की एबिलिटी होती है कि अगर वो बाहर प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव सेल है, ठीक है, इनएक्टिव सेल्स, इसीलिए उसको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि एक कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका वायरस है। इसीलिए वो सेल थ्योरी को भी क्या है, एक एक्सेप्शन होता है। तो जो वायरस होगा वो क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, अपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि अपनी प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि उसे दो ही चीजों की जरूरत है, एक तो न्यूक्लिक एसिड और सेकंड क्या होता है, प्रोटीन। उसके पास यही दो चीजें होती हैं और दोनों का उसे फॉर्मेशन करना है अपनी एक प्रॉपर सेल बनाने के लिए। तो वो किसके सिस्टम को यूज करेगा, बैक्टीरिया के सिस्टम को, उसको हाईजैक करके वो अपना रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करता है एंड ट्रांसलेशन करेगा ऑब्वियसली, राइट। तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। इन दिस साइकिल द वायरस एग्जिस्ट एज अ सेपरेट बॉडी। इसके अंदर जो वायरस होता है वो सेपरेट बॉडी की तरह अपना फॉर्मेशन करने में लगा हुआ होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर। वायरस फॉलोइंग दिस साइकिल आर कॉल्ड द वायरुलेंट फेजेस। इनको एक टर्म भी दे देते हैं कि वायरुलेंट फेजेस है, यानी कि इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला है। नेक्स्ट जो है, इस फिगर से हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइटिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल में ये क्या हुआ, ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज वायरस, राइट। इसके अंदर इसकी एबिलिटी होती है कि जब भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो इसकी जो बाहर की ये बॉडी है ये कभी भी अंदर नहीं जाती कंप्लीटली, ये सिर्फ डीएनए को ही ट्रांसफर करता है। और ये बाहर की बॉडी किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की, जिसको कि कैप्सिड बोला जाता है। तो ये बाहर ही प्रेजेंट रहती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। और ये सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या किया, इसने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर है आपको अंदर का कलर दिखाई दे रहा है और ये कलर भी वही है सेम, यानी कि फेज डीएनए जो है, जो फास्ट डीएनए है इसके अंदर, उसने क्या कर दिया है, अपनी ही तरह के बहुत सारे बैक्टीरियोफेज क्रिएट कर दिए हैं। और उसके बाद हो गया अब सेल का लाइसिस। सेल का लाइसिस हो गए, नए जो फेजेस हैं वो बाहर निकल जाएंगे और वो नई बैक्टीरियल सेल को सर्च करने लगेंगे जिसमें कि उनके अंदर उन्हें इन्फेक्शन करना है। क्लियर। तो ये होता है लाइटिक साइकिल। नाउ move to the next cycle, that is the lysogenic cycle. Unlike the lytic cycle, the main characteristic of lysogenic is that it does not exist as a separate body. The most important point, ये एक separate body की तरह से उसके अंदर exist नहीं करता जैसे कि lytic cycle में करता था। Rather than the viral genetic material fuses with the bacterial genetic material and that is known as the prophase. इसको प्रोफेज बोला जाता है जब वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रोफेज। कई बार ये टर्म भी पूछने को आ जाती है कि व्हाट इज द प्रोफेज, या फिर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि जब वो अटैच होता है तब कौन सी फेज होती है, या व्हाट इज द प्रोफेज। उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो आपको क्लियरली बताना होता है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। When the prophase induced artificially, अगर हम बात करें, ये तो नेचुरली बात हुई, अगर हम आर्टिफिशियली कराना चाह रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है तो प्रोफेज की फॉर्मेशन हो गई इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय एक्सटर्नल फैक्टर लाइट यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है या अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, हम उस पर उसको क्या करते हैं, उसको पास कर देते हैं, जिससे कि जो प्रोफेज होता है वो बैक्टीरियल जीनोम से हट जाता है और उसके बाद क्या शुरू कर देता है, लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है। तो यू कैन से दैट इन बोथ द केसेस द लाइटिक साइकिल इज फाइनल रिजल्ट। लाइटिक साइकिल में तो उन्हें जाना ही है, मीन सेल का लाइसिस तो होगा, बट लाइसोजेनिक में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद होती है ये प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले प्रोफेज का फॉर्मेशन होगा और इसी कंडीशन में वो काफी टाइम तक सेल के अंदर ही घूमता रहेगा। सेल जब भी रेप्लिकेट होगी तो खूब सारे प्रोफेज उसके अंदर प्रोड्यूस होते रहेंगे, लेकिन बाद में लाइसिस होना ही है दोनों ही रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ फिर से देख लेते हैं, इधर की तरफ दिया हुआ है लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या हुआ, ये अगेन बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया है, फेज का डीएनए आ गया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ गया है। इसके बाद इसके अंदर ये यहाँ पर हो गया है कंबाइंड, मीन्स इसने क्या कर दिया है, ये कंबाइंड होकर के आपका क्या हो गया, सॉरी इधर से ये क्या हो गया, यहाँ पर कंबाइंड हो गया और इसको हमने क्या बोला है, हमने इसको बोला है प्रोफेज। इसी फॉर्मेशन में अगर ये सेल जो बैक्टीरियल सेल है ये डिवाइड होगी, यानी कि यहाँ से क्या बनेगी, ये दो सेल बनेगी
और 2 सेल बनने के बाद में फिर से क्या होगा, यहाँ पर 2 सेल इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगा 2 सेल का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से अच्छे से क्लियरली शो किया हुआ है कि हाँ भाई ये क्या होना है, राइट। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होनी है। तो इस तरह से यहाँ पर जब 2 सेल बन जाएगी और फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट जो है हम लोग ट्रिगर कर देंगे एक्सीजन के लिए, यानी कि कट करने के लिए, तो ये फिर से सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर से यही प्रोसेस आ जाएगा और फिर ये मूव कर जाएगा इसके अंदर, यानी कि यहाँ से ये ट्रांसफर होगा फिर इसमें, और इस साइकिल से होता हुआ बाद में क्या हो जाएगा, लाइसिस ही होगा। क्लियर। लाइसोजेनिक साइकिल चलता है, सिर्फ प्रोफेज तक वो डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद फिर से उसे किसके अंदर एंटर करना है, लाइटिक साइकिल के अंदर ही। या तो वो इस कंडीशन में जाए या फिर वापस से फिर यहाँ पर पहुंच जाए। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक डायग्राम से और मैं आपको क्लियर करूंगी जिससे कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो आपका आएगा ट्रांजैक्शन और स्पेशलाइज और जनरलाइज ट्रांजैक्शन में। आपको ये दोनों टर्म आई होप क्लियर हो गई होगी, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। कंप्लीट लाइफ साइकिल इनका इसी तरह से होता है, या तो ये कंडीशन प्रेजेंट होगी या फिर ये कंडीशन प्रेजेंट होगी, बट फाइनल में दोनों आएंगे लाइटिक साइकिल में ही। ये तो है ही लाइटिक साइकिल तो होना ही है, लेकिन लाइसोजेनिक भी कुछ टाइम पीरियड के बाद इसी के अंदर एंटर करता है और बाद में लाइसिस हो जाता है सेल का। नेक्स्ट, नाउ वी स्टार्ट द ट्रांसलेशन। हमने फेजेस के बारे में पढ़ लिया है कि वो किस तरह से अपना साइकिल कंप्लीट करता है, अपना लाइफ साइकिल प्रोसेस जो भी है उसका वो कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें उसी को इसके अंदर इंक्लूड करना है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन क्या है एक्चुअली, इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ही एक पार्ट है वो, जो कि करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि फेज जो है उसका साइकिल क्या होता है तो हमें ये अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए अब इसके अंदर वही चीजें यूज होंगी जो उन दोनों साइकिल में हमने पढ़ी है। जनरलाइज ट्रांजैक्शन, इट इज मोर कॉमन मोड ऑफ द ट्रांजैक्शन। बहुत ही जनरल होता है, ज्यादातर यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फेज होता है गेट अटैच टू द बैक्टीरिया एंड हाईजेक द मशीनरी ऑफ द होस्ट, वही सेम चीज जो उसमें की थी, एंड सिंथेसाइजिंग डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। अपना डीएनए आरएनए प्रोटीन उसने बना लिया। उसके बाद क्या होता है, फेज इमीडिएटली स्टार्ट सिंथेसाइजिंग न्यू वायरल पार्टिकल। नए वायरल पार्टिकल या नए वायरसेस वो बनाना शुरू कर देता है, वाइल फ्रेगमेंटेड द डीएनए ऑफ द होस्ट बैक्टीरिया। इसी के साथ साथ क्या होता है, होस्ट बैक्टीरिया जो है उसका जो डीएनए वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये क्या हुआ, ये बैक्टीरियोफेज आया, इसने इन्फेक्शन क्रिएट किया, इसका ये डीएनए यहाँ पर पहुंच गया, इसने डीएनए ट्रांसफर कर दिया। डीएनए जैसे ही आया उसने कुछ एंजाइम्स भी रिलीज किए, उसने फॉर्मेशन की, जिससे कि ये जो आपका होस्ट का डीएनए था यहाँ पर कैसा था, ये कोइल्ड हो रखा था, और यहाँ पर क्या हो गया, इसके पीसेस क्रिएट हो गए। इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में नहीं होगा तो वो उसके साथ बाइंड कैसे करेगा, मींस इट इज अ प्रोसेस फॉर द न्यू फॉर्मेशन। न्यू फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, इसने ये प्रोसेस किया। यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने खूब सारे ये बैक्टीरियोफेज बन गए। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा अलग, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, इसमें थोड़ा डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर जो है फेज के अंदर क्या है, डोनर डीएनए है, मींस इसने ये वाला डीएनए इसके अंदर ले लिया है। क्लियर। अब ये क्या करेगा जाकर के, अब ये जाकर के यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा अपने डीएनए को, मींस दूसरे बैक्टीरिया की सर्च करेगा, और दूसरे बैक्टीरिया की सर्च करने के बाद ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, और ये जाकर के फिर अब यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा। इस तरह से रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। यही होता है जनरलाइज्ड ट्रांसलेशन में। सम ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स अटैच टू द वायरल जीनोम एंड व्हेन दे अफेक्ट अनदर बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेशन अकर्स। जैसे ही जाकर के वे दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होगा और उसके बाद वो रिलीज कर देगा और वो बाइंड हो जाएगा अगेन फिर से एक होस्ट सेल के डीएनए के साथ, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। इसी को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन हो गया है। In this case, a random segment of the bacterial genetic material is packed along the viral genetic material, and this type of transaction takes place either लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। किसी के थ्रू भी हो सकता है, या तो ये वाला साइकिल हो या फिर ये वाला, उसकी जो भी उसे करना है, जो भी जिस भी फेज में वो जाना चाहे। अब जैसे कि इसके अंदर है कि रैंडमली किसी को लेगा, अब ये फिक्स तो नहीं है कि भाई ये स्पेशलाइज्ड है और इसी को लेकर के ये जाएगा, तो इसलिए इसको जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट मूव टू द स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि व्हेन अ फेज गेट अटैच टू अ बैक्टीरियल सेल वॉल, जब एक फेज जो है अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ, and the genetic material of the bacteriophage is transferred into the cytoplasm of the host bacterium, it does not cause the lysis of the host। जैसे उसके अंदर क्या हो रहा था कि इसने क्या किया, अंदर एंटर किया, बहुत सारा प्रोडक्शन किया और उसके बाद लाइसिस होकर के ये बाहर निकल गया था यहाँ से और उसके बाद दूसरी सेल पर पहुंच गया। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करता है सबसे पहले, एंड द फेज न्यूक्लिक एसिड कोड द सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन विच प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि वायरल रेप्लिकेशन को वो क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। विद टाइम द फेज जीनोम एंटर द लाइटिक साइकिल, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, ये उसके अंदर क्या करता है, लाइसिस क्रिएट करता है, यानी कि लाइटिक साइकिल स्टार्ट होता है। सेम चीज जो लाइसोजेनिक में हमने पढ़ी थी कि लाइसोजेनिक में क्या करेगा, एंटर करेगा और उसके बाद वो फिर से किसके अंदर आ जाएगा, लाइटिक साइकिल में आ जाएगा। उसको क्या होगा, पर्टिकुलर किसी फ्रेगमेंट को लेकर के रिकॉम्बिनेशन कर देगा, नए बैक्टीरिया को इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ हम ये फिगर से देख लेते हैं, यही सेम चीज है। किसने क्या किया, यहाँ पर ये बाइंड हो गया सॉरी, उसके बाद ये कंबाइंड हुआ, यहाँ पर कंबाइंड होने के बाद इसने प्रोफेज बना दिया, राइट। ये जो कंडीशन होती है हम प्रोफेज बोलते हैं इसको। प्रोफेज बनाने के बाद इसका कुछ पोर्शन क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और यहाँ पर कुछ तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल गया अब हमें, और कुछ कैसे मिल गए हैं, ये वाले फ्रेगमेंट मिल गए। तो जो भी ये होंगे ये, तो ये हमें क्या देंगे, रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो इससे रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा, बाद में जाकर ये किसी और पर इन्फेक्शन करेगा, दूसरी सेल के अंदर बाइंड हो जाएगा, और यही हमें चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमें तो रिकॉम्बिनेशन कराना है। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस करें, इस फिगर से आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी दोनों के अंदर। ध्यान से देखिए, ये है जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन और ये है स्पेशलाइज्ड। थोड़ा छोटे वर्ड्स हैं बट स्टिल आपको ये फिगर बिल्कुल क्लियर कर देगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या किया, बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन क्रिएट किया, उसने अपना ये डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसका कलर भी डिफरेंट है और डोनर डीएनए कैसा है आपका, ब्लू कलर का है। अब जो होस्ट सेल है, डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, इसके अंदर इसने स्मॉल पीसेस में कर दिया। ये जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, और कुछ कुछ किससे रिलेटेड है, ये है लाइटिक साइकिल से रिलेटेड। क्लियर, इसके अंदर क्या होता है, लाइटिक साइकिल होता है। तो ये इसने इन्फेक्शन क्रिएट किया, दोनों का ब्रेकडाउन हो गया, फ्रेगमेंट्स बन गए। अब जो बैक्टीरियल होस्ट डीएनए पैकेज्ड इन वन ऑफ द वायरल कैप्सिड, किसी भी एक वायरल कैप्सिड के अंदर उसकी पैकेजिंग हो गई, यानी जब वो फॉर्मेशन किया उसने अपने ही जैसी दूसरे वायरसेस क्रिएट किए, तो उसमें कुछ के अंदर चला गया होगा बाई चांस। ठीक है, डोनर सेल के अंदर जो डोनर सेल का डीएनए था वो कैप्सिड के अंदर पहुंच गया होगा। ट्रांसड्यूसिंग फेज विद होस्ट डीएनए इनफैक्ट न्यू रेसिपिएंट, अब उसके बाद फिर से ये यहां से निकलने के बाद किसी और सेल पर जाएगा और उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, और ये जो ब्लू कलर का है इसका डीएनए, ये इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पर देखो ये क्या बन गई है, न्यू रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसके अंदर कैसा है, हाफ ग्रीन है आपका और ये हाफ कैसा है, ब्लू कलर का है। तो ये हमें कैसी मिल गई है, एक रिकॉम्बिनेंट सेल मिल गई है, जो कि हम लोग सेम चीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी करते हैं, राइट। स्पेशलाइज्ड पर आते हैं। अब स्पेशलाइज्ड में क्या है कि जो डीएनए था वो एंटर किया, बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया, और एंटर करने के बाद में फर्स्ट स्टेप यही था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ये, ओके। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये फेज है आपका बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद में क्या करेगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा आपका। जस्ट 1 मिनट। तो बाइंड होने के बाद में ये क्या किया, इसने ये इससे टाइटली बाइंड हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सीजन कर दिया है इसको, यानी कि सेपरेट हो गया। एक्सीजन ये कट होकर के सेपरेट होगा यहाँ से, और जैसे ही ये अब कंप्लीट इसका क्या होना है, ये सेपरेशन होना है। जैसे ही एक्सीजन होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इसका पार्ट प्रेजेंट रहेगा, राइट। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पार्ट प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पार्ट प्रेजेंट होगा। और पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से जब ये दूसरे के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, दूसरे के अंदर जब ये इन्फेक्शन यहाँ पर क्रिएट करेगा, तो ये जो सेल है हमारे पास, ये वाली,
इसके अंदर क्या है, डोनर डीएनए भी है, आपका प्रोफेज डीएनए भी है, और फेज कैप्सिड तो है ही। अब ये जब दूसरी सेल में यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा तो इसके अंदर ये पूरा कंबाइंडली जाएगा अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर जाने के बाद डोनर डीएनए और प्रोफेज डीएनए दोनों पहुंच गए, और ये जो फाइनल में मिला हमें डीएनए कौन सा मिल गया, अब ये कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर होस्ट डीएनए है, आपका रेसिपिएंट डीएनए है, और प्रोफेज डीएनए भी है जो ऑलरेडी था इसके अंदर प्रेजेंट। आई होप आपको दोनों ही चीजें बिल्कुल इस फिगर से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। आई मस्ट श्योर कि मतलब मैं 100% श्योर हूं कि इस फिगर से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में भी इसी से पढ़ाया था, तो बच्चों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट जो है द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द लैटरल ट्रांसडक्शन। लैटरल ट्रांसडक्शन क्या होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है या रेयरली देखने को मिलता है, जैसे कि इट इज द अनदर टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन कॉल्ड द लैटरल। बहुत ज्यादा नहीं मिलता, और हम लोग किस में देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं स्ट्रेप्टाइलोकोकस ओरियस में, एंड इट इज नॉट येट कॉमन, बहुत कॉमन नहीं है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर बस डिफरेंशिएशन ये होता है कि इसके अंदर बहुत बड़े फ्रैगमेंट, डीएनए के बहुत बड़े फ्रैगमेंट को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियम के अंदर। ठीक है, वही अगेन प्रोसेस वही सेम ही रहता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोफेज है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है बीइंग कट और एक्साइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनोम, यानी कि कट होने से या हटने से पहले, उससे सेपरेट होने से पहले, जैसे इनके अंदर क्या है, ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आफ्टर कंप्लीट एक्सीजन, बिगनिंग ऑफ एक्सीजन थी, यानी कि एक्साइजन होगा, सेपरेट होगा, लेकिन इसके अंदर सेपरेट नहीं होता, बल्कि क्या शुरू हो जाता है, उसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चीज ये है कि जो इसकी ये है कि ये इंश्योर रहता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा होती है, और जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में, यानी कि किलो बेसिस डीएनए तक को भी ये क्या कर सकता है, हेल्पफुल रहता है इंसर्ट करने के लिए काफी सारी बैक्टीरिया वगैरह में। अब इसके अंदर थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि जनरलाइज्ड हम लोग अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, वही चीज कि रैंडमली लिया, इन्फेक्शन क्रिएट किया, बहुत सारी सेल्स बना दी, लाइसिस हो गया। स्पेशलाइज्ड में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर को लिया, यानी कि ये ब्लू वाला इसके साथ कंबाइंड हुआ, और यही जाकर के बाहर रिलीज हो गया। जब ये दूसरी सेल पर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, और कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा। और लेटरल में आप लोग देख सकते हो ये हो रहा है रेप्लिकेशन, मतलब ये अभी एक्साइज नहीं हुआ, मीन्स इससे हटा नहीं है, और इसके साथ साथ ही इसमें क्या हो गया, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। बस यही इसके अंदर डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, लेकिन अगर आप वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।